ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परम प्रिय परम पिता परमात्मा के 30 नवंबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं मीठे बच्चे। विशाल बुद्धिमान पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। विशाल बुद्धिमान अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज पूरी मुरली धारणा के ऊपर है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उसको उगाती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है कि ये बीमार है। यह भी ऐसे ही है। मुख चलना मानो किसी न किसी को ज्ञान सुनाते रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही है रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने यह बैच जो बनवाए हैं ना, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण। यह बस बैच को देख बाबा 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 करते रहो, सदैव स्फूर्ति रहे। हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ख्याल चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह न सके। तो बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट को देख टीचर को भी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बनती हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे। कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में भी बहुत खुशी रहती है। बाबा की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग धनवान बनते हैं। अब वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाबा भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। मार्जिन है। हर एक की इंडिविजुअल अपनी अपनी व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम को सेव करें। अपने से प्रण पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे में नए नए पुरुषार्थ के बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर माना दुनिया में फिर क्या होता रहेगा, खुने नाहक खेल चलता रहेगा। तो बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते हैं उनको खुशी भी नहीं होती है। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और पाँव कहाँ है, नर्क की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव यह नशा रहता है कि ओहो हम जाकर विष्णु बालकृष्ण बनूंगा। ब्रह्मा बाबा ऐसे घुटनों पर बैठ करके रेंगते थे, जैसे बच्चा छोटा बच्चा रेंगता है ना। तो जैसे दादियों ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो विष्णु किशोर हूँ ना। तो ये नशा जिसके लिए बच्चे इन एडवांस सौगातें भी भेजती है। देखो बाबा को, कान्हा को सौगात भी भेजती है। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती है।
उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बांसुरी याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो, बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते हैं तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं तो गोया अनहेल्दी है। अनहेल्दी गाय जो होती है वो हजम नहीं कर पाती है मना, उसका जो भोजन खाती है तो सारा दिन वो क्या करती है, देखो उगारती रहती है, मुख उसका चलता रहता है। उसको 2 स्टमक होते हैं, एक स्टमक में वो पूरा लेती है भर करके, बाद में चबाते चबा के जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है उसका पूरा वो दूसरे स्टमक में चला जाता है, फिर वहाँ से पूरे बॉडी में चला जाता है, उसका ब्लड खून बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मुख न चले तो कहा जाता है कि गाय बीमार है। कितना लव से बाबा पढ़ाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। बेहद के बाप और दादा का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते, काले से गोरा बनाते, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों से ही सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाबा की ही है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। श्रीमत जितनी बाबा से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है, बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना बाबा से याद करना है। याद से एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद न आए। एक शिव बाबा की याद हो, सुदर्शन चक्र फिरता रहे, तब वो प्राण तन से निकले। यह शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र है रावण पर जीत पाने का। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडी स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तभी ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रो रिहान करो, बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी, बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो, बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। तो भोजन खाते, कामकाज करते, बाबा को याद करते रहना है। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा नॉलेजफुल भी है और ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पति से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में बच्चों को गद गद होना चाहिए। बाबा को सिमरण करते रहना चाहिए। बहुत अंदर में खुशी होती है ना, ओहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा। ब्रह्मा बाबा की ये सारे नशे की बातें बाबा अभी सुना रहे हैं। 84 जन्मों के बाद मैं फिर ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प के बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सिमरण कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा मुझे कितना लायक बनाते हैं। वाह तकदीर वाह। देखो ब्रह्मा बाबा को कितना नशा चढ़ता है, तो बाबा कहते आप बच्चों को भी ऐसे विचार सागर मंथन करके नशा चढ़ाना है। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें सिर्फ खुश नहीं होना है। पहले गुप्त सर्विस अपनी यह याद की करनी है।
और शरीर बनने का अभ्यास करना है। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। अभ्यास पड़ जाने से फिर घड़ी घड़ी तो याद करते रहेंगे, हाँ, अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, अशरीरी बनने के अभ्यास पर जोर दे रहे हैं। जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और उच्च पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे शिव बाबा को याद करते घर चले जाए। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सत्व प्रधान कितने % बने, किसको दुख तो नहीं देते, किसी भी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाबा का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, दूसरी मुरली आई है। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निर्संकल्प अथवा कर्म अकर्म विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। सृष्टि पर है तो संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निर्संकल्प ही है। बाबा की सेंटर की सेवा के लिए या मधुबन की सेवा के लिए जो संकल्प चलते हैं, बाबा कहते हैं वो निर्संकल्प है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलियुगी संसार या कलियुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं। क्यों विकल्प कहते हैं? जिससे विकर्म बनता है, विकर्म से फिर दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति या ईश्वरीय सेवा के प्रति संकल्प चलता है, गोया वो निर्संकल्प हो गया। तो शुद्ध संकल्प सर्विस के प्रति भल चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, ब्रह्मा बाबा, तुम बच्चों को संभालने के लिए। तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का तो संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं है, इससे विकर्म नहीं बनता है। यदि किसी का विकारी संबंध के प्रति संकल्प चलता है तो उसका विकर्म अवश्य बनता है। बाबा तुमको कहते हैं मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, देखो, परंतु अलौकिक दृष्टि से करो। वहाँ कोई भी मोह की दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए भी कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता है, तो भी बाबा कहते हैं भाग का हाथ नहीं छोड़ो। हाथ पकड़ा है तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानते हैं मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में भी एक भी विकार है तो वह देह अभिमान जरूर ठहरा। जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएगा, और जो विकारों से रहित है वे सजाओं से मुक्त हो जाएगा। तो हम बच्चों को अभी ये अटेंशन रखना है। जितने भी कुछ विकार बचे कुछ है, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से निकाल दो। जैसे देखो कोई कोई बच्चे में जिनमें न काम, न क्रोध, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं और करते भी हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था होती है। ज्ञान विज्ञानमय अवस्था, वह तो तुम सब भी ओढ़ देंगे। अब यह तो मैं जानता हूँ, वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा ही ओढ़ देंगे। इसका चार्ट अमृतवेला या मुरली के पहले का योग, मुरली के पश्चात योग, मुरली रेगुलर सेंटर पर जा कर के सुनते हैं। शाम का भी समय है, 6 से 8 योग करते हैं। ये सब बाबा कहते हैं कि हाँ, जो आप करते हो ना, नियमों को पालन करते हो, उससे आप शक्तिशाली बन सकते हो। अगर निश्चय नहीं है, कुछ ना कुछ विकार है, तो सेवा भी नहीं करेंगे। जो विकार रूप है तो वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निर्संकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो,
वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता है। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने के अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतियों में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं है, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता है, उसमें अकर्म कहा जाता है उसे। समझा? अब यह कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो, क्योंकि तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। ऐसा तो नहीं यहाँ आए और हिसाब किताब और ही बढ़ता जाए, जो सज़ा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत पुरुषार्थ करना है, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना है। विकल्पों के ऊपर जीत पानी जरूर है। अब कितने तक तुम विकल्पों से पर जीत पाते हो, कितने तक इस निर्संकल्प अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रेहान करनी है, फिर भोजन खाते कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ ये दृष्टि पक्की करनी है। विकल्पों पर जीत पाकर प्राप्त कर सुख दुख से न्यारी निर्संकल्प अवस्था में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ संस्कारों को धारण संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाली धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता है, उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। तो ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।